हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का 17 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला और उसका प्रूफ देखने वाले हैं लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसका पहले लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ फार्मूला बताया था और उसका प्रूफ भी बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा फार्मूला आता है, उसके बाद कौन कौन सा फार्मूला आ रहा है और उसका प्रूफ बताएंगे आपको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था इसका पहले लेक्चर्स में कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये प्रूफ भी किया था मैंने। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका प्रूफ में मैंने ये बताया था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख दो, फिर प्लस बोल रहा है तो प्लस कर दिए, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो था वो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो है ये टर्म जो है ये माइनस में, मतलब यहाँ पे माइनस जो यहाँ पे है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ध्यान रख, माइनस में क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी है, और यहाँ पे प्लस में है कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में ये निगेटिव में है, ये दोनों कट गया। बट ये भी पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव में, दोनों सेम है। ध्यान से देखो आप लोग, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। समझ में आया कैसे किए? तो डिट्टो ये भी ऐसे ही प्रूफ होगा। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए प्लस बी का यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। बट दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो आप यहाँ पे ऐड किए थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, फिर से ये आ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता ये बताने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से करोगे तो खुद ही आ जाएगा, इसमें जोड़ घटाव का काम है। ठीक है, यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, इसमें भी वही काम है, इसमें भी वही काम है, डिट्टो। ये 1 2 3 ये तीनों का प्रूफ मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप खुद कर लोगे ये। ठीक है, ये ध्यान से रखना आप लोग, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस बी है ना, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, इसका प्रूफ भी बता दिया है, इसका भी प्रूफ मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, आप क्या करना, दोनों फॉर्मूला उठाना, उसका जो इसका इतना इक्वल टू जितना होता है उसको उठा के यहाँ पर रख देना, इतना इक्वल टू जितना होता है उसको आप यहाँ उठा के यहाँ पर रख देना, और दोनों का क्या करना, आप ऐड कर देना। दोनों को आप अगर ऐड करते हो तो इतना आ जाएगा, डिट्टो साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू ये कॉस ए माइनस बी इक्वल टू जितना भी होता है उसको आप उठाना, यहाँ लिख देना, फिर माइनस तो माइनस कॉस ए प्लस बी ये उठाना और यहाँ पर लिख देना, दोनों के बीच में यहाँ पर प्लस किए थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना आपको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे फिर से इतना आ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ये आपको बताने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करना है, प्रोसेस तो सारा बता दिया, आप खाली जोड़ घटाव कर दो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, इसको प्रूफ करो आप। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बता दिया था, ये आपसे हो जाएगा, ये भी आपसे हो जाएगा, ये भी आपसे हो जाएगा, इसको भी मैंने बता ही दिया मैंने आपको कि कैसे करना है। जैसे इसको किए थे डिट्टो ऐसे भी करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसमें ध्यान रखना ये भी इसी के जैसा है, बट थोड़ा सा इसमें लेंदी है थोड़ा, ये ध्यान रखना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, क्या होता है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको बताए होंगे इसका शॉर्ट फॉर्म के, साइन को एक बार ए मिला था, यहाँ पे कॉस को एक बार ए मिलेगा, यहाँ पे कॉस को एक बार बी मिला तो यहाँ पे कॉस को एक बार, साइन को एक बार बी मिलेगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब है साइन को एक बार ए मिला, कॉस को एक बार बी मिला, तो एक बार साइन को बी मिलेगा फिर कॉस को ए मिलेगा, इतना। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ पे प्लस है, आप मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। जब इसको बी माना हो तो ये भी दोनों सेम है, तो इसको भी बी मान लो। ध्यान से रखना ये ध्यान से रखना, ये प्लस है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है,
तो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस होता है यार माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, गलती कर दिया आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे अब माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से देखो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, माइनस है तो माइनस, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इतना क्लियर हुआ। एक्चुअली मेरे को लिखने में प्रॉब्लम होता है इसलिए थोड़ा गंदा राइटिंग हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो ध्यान से देखना, अभी पेज खत्म हो चुका है, मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज पे यही चीज़ को लिखता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे यही चीज़ को लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने लिख दिया है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इतना आया था। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए को जैसा था वैसे लिख दिए, इंटू इसको ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर बी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप पूछोगे इसको ऐसे क्यों लिखे, तो ध्यान से देखना, हम लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, मान लो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी रख लेते हैं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में, मैंने आपको बताया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर निकाला है तो कॉस को यहीं पर रख लो, इसको इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, डी टू कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू इतना लिख दिए। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, माइनस तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है ना, तो साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी जैसा है वैसे लिख दिए, ठीक है। इसको कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए रहेगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान से देखना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस तो माइनस 1 तो 1 होगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखना माइनस माइनस प्लस, इस साइन स्क्वायर बी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इतना समझ में आया। अब ध्यान देखना, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये माइनस में है ये पॉजिटिव में है, ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आ गया, यही प्रूफ करना था हम लोगों को ना, इसका पहले यही प्रूफ करना था ना हम लोग। क्या फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आ गया, इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इतना होता है, इसको प्रूफ करो आप। तो एक काम करो, ये डिटो उसी के जैसा है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस बी, इसी के जैसा है डिटो। तो मैंने क्या किया था, इसमें इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला दोनों को लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो आप भी इसमें क्या करो, इसका फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, फिर इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। डिट्टो आप ऐसे ही करना, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करो, आ जाएगा। इतना तो आपको खुद से करने आना चाहिए यार, नहीं तो आप सोच लो कितना आपका लेवल कितना लो लेवल है कि आपको ये भी नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या बताया था, साइन 2a इक्वल टू क्या बताया था, 2 साइन a इंटू कॉस a। ये अब ये इतना इक्वल टू इतना होता है, इसका प्रूफ कैसे बताया आपको। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच लिए, खुद से करो, हो जाता है तो ठीक है, चलिए नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग ध्यान से ना, मैं क्या करता हूँ, साइन 2a है ना, तो क्या करो आप, साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है,
साइन ए इंटू कॉस बी। अब एक बार कॉस को बी मिला है ना, अब कॉस को ए मिलेगा एक बार, कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है इतना इक्वल टू इतना। अब काम करो, यहाँ पे बी को ए से रिप्लेस कर दो, बी को ए से रिप्लेस कर दो, ठीक है। साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए, तो ए प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि बी की जगह पे हम ए लिखे तो जहाँ जहाँ बी रहेगा ना वहाँ वहाँ ए लिखेंगे, जहाँ जहाँ बी वहाँ वहाँ ए। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ बी था तो यहाँ ए लिख दिए। देखो साइन ए प्लस ए तो साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a, अब ध्यान से साइन ए, ये और ये दोनों सेम है, कॉस ए साइन ए, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। प्रूफ हो गया, यही लाना था हम लोगों को ना, यही लाना था, प्रूफ हो गया। इतना समझ में आया, तो आप कमेंट जरूर करना, थैंक यू कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर कर देना, या आप 2-3 को दिल भेज दो आप मेरे को, ठीक है, हार्ट। इससे प्रेम कहानी बढ़ता है, हमारे और आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मजाक किए। अब ध्यान से देखना आप लोग, साइन 2a जो होता है, साइन 2a, इसका एक और फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है, 2tan a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a। साइन 2a इक्वल टू 2tan a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a। अब इसको प्रूफ करके आप खुद बताओ, इतना इक्वल टू इतना कैसे हो जाता है, इतना इक्वल टू इतना कैसे हो जाता है, इतना सोचो आप। कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ, बट आप सोचना जरूर, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाना। तो ध्यान से देखना, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। मैं क्या करता हूँ उसमें, यहाँ नीचे में कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है, 1, तो मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या बोलते हो, ये लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ नहीं या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ दोनों ऊपर में भी नीचे में भी मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिखेंगे, बट्टे में कॉस स्क्वायर लिखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए छोड़ दिए हैं, बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। इसमें भी सारे में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए, इसके ऊपर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए, इसके में भी नीचे में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। इतना समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये जो है कॉस स्क्वायर ऊपर में एक ऑलरेडी बैठा हुआ है और नीचे में कॉस ए है, नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। कॉस ए से, ये देखो कॉस ए से नीचे में 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए है, यानी कॉस ए 2 बार है, तो एक बार ए कॉस ए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ नीचे में क्या बचेगा, कॉस ए क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए। एक बार कॉस ए खत्म, इससे ये खत्म, मतलब ये यहाँ पे 2 बार था, कॉस स्क्वायर था, एक बार खत्म, ये उड़ गया, इससे उड़ गया, यहाँ पे नीचे में एक कॉस बचेगा, कॉस ए, और ऊपर में साइन ए, तो साइन बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, और ऊपर में 2 है, 2 टेन ए, समझ में आया, 2 टेन ए। और नीचे में देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे ए, समझ में आया, प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आलू, नीचे में आलू से आलू काट दो, सब्जी बन जाएगा 1, समझ में आया। साइन 2a इक्वल टू 2 टेन ए बट्टे में 1 + टेन स्क्वायर ए, इतना समझ में आया। अब 1 को आप इधर लिख दो, अब ये बोलोगे कि नहीं 1 इसमें इधर है, इसमें आपने 1 इधर लिख दिया, यार इतना भी लॉजिक लगाओ यार, ये गलत बात है,
ये अन्याय हो जाएगा। ठीक है, 2tan a बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या आप टेन स्क्वायर ए प्लस 1 दोनों बोल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला था cos 2a। इसका पहले मैंने आपको बताया sin 2a, अब cos 2a है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, इसको और इसको, ये तो दोनों सेम ही है। तो ध्यान से रखना, मैं बता रहा हूँ, आप कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो मेरा वीडियो देखना, ठीक है। तो ध्यान से रखना आप लोग, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। या आप इतना इक्वल टू इतना होता है, cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इतना आप बोल सकते हो, या इतना भी बोल सकते हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a इक्वल टू इतना भी होता है, इतना भी होता है, cos 2a इक्वल टू इतना भी होता है और इतना भी होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी होता है। तो ध्यान से cos 2a का कितना फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4। इसको प्रूफ करो आप लोग। चलो वीडियो पॉज करो, आप खुद से बनाओ। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। cos 2a को सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको कि भूल गए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही होता है ना, cos a माइनस बी, सॉरी cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो आप क्या करोगे, b को a से रिप्लेस करोगे, तो b को a से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, a से मतलब b की जगह पे a रख दो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि b की जगह पे a को क्या रखेंगे, हम उठा के रख देंगे, तो क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a cos की जगह b की जगह a रख दो, तो a ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे एक a आएगा तो 2a हो जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू, ध्यान से रखना, ये cos a तो cos a इंटू तो इंटू cos b है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a, तो यहाँ पे रख दो a, माइनस तो माइनस साइन a इंटू तो इंटू साइन b की जगह पे a, क्योंकि b की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, a, क्योंकि b को a से रिप्लेस किए हैं। अब आप ध्यान से देखना, cos 2a इज इक्वल टू, ठीक है, cos a इंटू कॉस ए क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस तो माइनस साइन a इंटू साइन a इक्वल टू साइन स्क्वायर a। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, यही नहीं लाना था हम लोग को। अब चलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, अब इसको प्रूफ करेंगे। इसमें अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। क्या आया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मैं क्या करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, इस आप मेरे को पता है आपसे नहीं होने वाला है, अब हो जाएगा तो अपने आप को थैंक यू बोलना, मेरे को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इस टाइम आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब क्या करो, आप दोनों में क्या करो, इसमें आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, तो आपको क्या लाना है, यहाँ 10 लाना है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों में। यहाँ पर आप नीचे लिख दो, पहले नीचे ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे में कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है, तो क्या मैं ये लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट मेरे को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से रखना, मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर ए से सब में डिवाइड करता हूँ, ऊपर में भी नीचे में भी, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए बट्टे में, अब ध्यान रखना यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, और नीचे में किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर उड़ गया, साइन स्क्वायर ए से, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर गलत दिए, यहाँ कॉस स्क्वायर डिवाइड किए सारे में ना कॉस स्क्वायर से, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, गलत हो गया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए इसमें, कॉस स्क्वायर से इसमें, कॉस स्क्वायर से इसमें, कॉस स्क्वायर इसमें। अब पूछोगे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर, ध्यान से रखना, कॉस से कॉस, नीचे ऊपर नीचे वाला जितना कॉस है ना, ये सारे कॉस से कॉस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। डिवाइड करने का मतलब जब सारे में डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पूछोगे कि कॉस से डिवाइड क्यों किए, तो भाई ऊपर नीचे में अगर देखो
अगर यहाँ पे कॉस से डिवाइड किए तो यहाँ पे भी करना पड़ता है, ताकि ये इससे जैसे ऊपर में कॉस, नीचे में यहाँ पे कॉस लिखा है ना, तो इसके भी नीचे में कॉस, ये दोनों से दोनों कट जाएगा। मतलब ये दोनों को मतलब ये जो है ना, इसको कोमा कर लो आप नीचे से, इसको भी कोमा कर लो और कटा दो दोनों को। ठीक है, तो दोनों साइड डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया ताकि 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, अब ध्यान से देखना आप लोग, ये कॉस से कॉस खलास, तो 1 बचा, माइनस तो माइनस, साइन बाई कॉस का हो जाएगा 10, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर, ए तो ए, प्लस तो प्लस, कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर से खलास, तो बचेगा 1। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अब ध्यान से रखना, अब ये प्रूफ करेंगे, अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, इसका प्रूफ बता रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से रखना, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर, अब माइनस तो माइनस, 1 तो 1। समझ में नहीं, समझ में तो फिर से करके दिखा रहा है आपको, ध्यान से रखना। यहाँ पे ध्यान से रखना, क्या था, कॉस था ना, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये होता है। मैंने क्या किया कि कॉस स्क्वायर a को जैसा था वैसे लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको माइनस को उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -1, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a, और ये क्या था, कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a यहाँ पे एक बार, कॉस स्क्वायर a यहाँ पे एक बार, तो एक बार 2 बार, 2 कॉस स्क्वायर a -1, तो -1। प्रूफ हो गया। अब यही काम, अब यहाँ पे अब एक और फॉर्मूला प्रूफ करना था ना, एक और फॉर्मूला प्रूफ करना था, अब ये भी प्रूफ करना है आपको। 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर का चेंज किया था ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसको खुद से कर लेना। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा, आप खुद से कर लेना इसको। ठीक है, इतना तो दिमाग होना चाहिए यार, अभी इतना लो लेवल में नहीं बताऊंगा मैं आपको, खुद से कर लेना आप। ठीक है, चाहे लोग बता देते हैं, लोग दया कर देते हैं, दया कर देते हैं आप पे। अब ध्यान से रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो यहाँ पे है तो इसको ऐसे लिख दिए, साइन स्क्वायर ए एक बार, साइन स्क्वायर ए एक बार, तो 2 बार, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। प्रूफ हो गया। और यहाँ पे एक बार 2 बार, तो 2 बार साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। समझ आया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b बट्टे में 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, 10a को क्या लिख सकते हैं हम, 10a को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी बट्टे में कॉस a प्लस बी। ठीक है, साइन आपने पढ़ा होगा 10a इक्वल टू क्या होता है, 10a इक्वल टू क्या होता है, साइन a बट्टे में कॉस a। आपने पढ़ा होगा, तो वही काम यहाँ पे किया है। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a प्लस बी है, यहाँ a की जगह पे मतलब थीटा की जगह पे क्या है, a प्लस बी है, ये दोनों को मान लो a। ठीक है, इसलिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा को ये थीटा मान लो आप, टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। कॉस ए या कॉस ए को इधर लिखते हैं, कोई बात नहीं, मैंने इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार कॉस को बी मिला है ना, तो कॉस को एक बार ए मिलना चाहिए। एक बार साइन को ए मिला है तो एक बार साइन को बी मिलना चाहिए। बट्टे में तो बट्टे में कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कहता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
ये इसका फॉर्मूला होता है। पूछोगे ये कहाँ से आया, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इतना समझ में आया। अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ दोनों में, इसमें मतलब इसके नीचे और ओवरऑल इसके नीचे मैं क्या करता हूँ कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा, इसके नीचे और इसके नीचे, इसके नीचे, सारे के नीचे कर दूंगा, क्योंकि सबके नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो 1/2 है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे मान लो कि ए है और बट्टे में बी है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ a/2 बट्टे में b/2 ऐसे लिख देता हूँ। तो कोई फर्क पड़ा, क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 फिर से कट जाएगा, इसलिए मैं डिवाइड करता हूँ सब में। मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को इसमें चेंज करना है टेन के फॉर्म में। तो ध्यान से अगर डिवाइड करने से क्या होता है, क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी जो है ना, कॉस बी डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से। ठीक है, माइन प्लस तो प्लस, इसमें भी इसी से डिवाइड करेंगे, साइन बी इंटू कॉस ए, डिवाइड किससे करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से। सब में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड किया, फिर ओवरऑल पे बटा, फिर क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, डिवाइड किससे करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से। प्लस तो प्लस है का माइनस, माइनस है ना तो माइनस लिखो, साइन ए इंटू साइन बी, डिवाइड किससे करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉस बी है ना तो कॉस बी से कॉस बी खलास, यहाँ पे क्या है कॉस ए है तो कॉस ए से कॉस ए खलास, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए खत्म, कॉस बी से कॉस बी खत्म। यहाँ पे देखना साइन बी है और कॉस बी है, साइन ए है कॉस बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले ध्यान से देखना, इसको सब कुछ चेंज करेंगे, आप ध्यान से देखना, साइन ए बटे कॉस बी, यहाँ पे सारे कट गया है, साइन ए बटे कॉस ए, तो ये हो जाएगा टेन ए, टेन ए, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है, साइन बटे कॉस क्या होता है कॉस, टेन ए, प्लस तो प्लस, साइन बी कॉस बी, टेन बी, टेन बी, बट्टे में यहाँ तो सारे कट गया है, तो क्या बचा 1, माइनस तो माइनस, साइन ए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा टेन ए, टेन ए इंटू तो इंटू साइन बी कॉस बी, क्या हो जाएगा टेन बी, तो टेन बी आ गया। देखो तो डिट्टू सेम आया है, डिट्टू सेम आया है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इतना क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं, टाइम बहुत कम है। तो अब नेक्स्ट फार्मूला है टेन टू ए इज इक्वल टू टू टेन ए बट्टे में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब देखो इतना इज इक्वल टू इतना होता है। अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आप लोग ध्यान से देखना, इसके पहले वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले वाला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये बताता है। इसमें आप काम करो, इसमें क्या करो, बी को ए से रिप्लेस कर दो, बी को ए से रिप्लेस कर दो, ए से रिप्लेस कर दो, आप आ जाएगा आंसर। करो आप, टेन बी की जगह पे, यहाँ पे बी की जगह पे ए लिखो, तो टेन ए एक बार यहाँ पे, ए एक बार यहाँ पे है और ए एक बार यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 बार ए, टेन टू ए बट इक्वल टू टेन ए, ये बी है, तो यहाँ पे हम मेरे को क्या लिखना है, ए, जहाँ जहाँ बी है ना तहाँ तहाँ ए लिखना है। क्यों, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं बी से, बी को ए से। तो टेन ए एक बार, टेन ए एक बार, तो 2 बार ए हो जाएगा, टू टेन ए बट्टे में, तो बट्टे में, ठीक है, 1 माइनस तो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी है, तो बी की जगह पे ए लिखना है, तो टेन ए इंटू टेन ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है साइन थ्री ए इक्वल टू क्या होता है। साइन थ्री ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, लेक्चर नंबर ये कौन सा 17 है ना, तो 15 में मैंने आपको बताया। साइन थ्री ए इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन का पावर 3 ए। तो इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो चलो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थ्री ए है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन 2a प्लस ए, 2a प्लस ए, 2 1 3, फिर से ऐड करोगे इतना आ जाएगा,
तो ध्यान से रखना, ये साइन 3a तथा, तो इसको ऐसे लिख दिए। साइन 3a था तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मान लो a और इसको मान लो b। a प्लस बी के जैसा दिख रहा है ये, तो चलो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a तो साइन 2a, b की जगह पे क्या है कॉस b तो कॉस a, समझ में आया, प्लस प्लस। अब एक बार कॉस को a मिलेगा, कॉस 2a इंटू साइन b की जगह पे क्या है a, समझ में आया। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बैठाकर, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखना, साइन 2a है, साइन 2a, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये कर सकता हूँ साइन 2a को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a इंटू कॉस a, और एक कॉस a यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है तो कॉस स्क्वायर a लिख दूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। कॉस a यहाँ से निकल कर आएगा और एक कॉस a यहाँ पे इंतजार कर रहा है। अरे भाई साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, तो 2 कॉस a इंटू साइन a होता है, साइन a मैंने यही किया है। तो कॉस a ये इसमें से निकल कर आया, एक कॉस a यहाँ पे है तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, तो 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस, तो प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया थे 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a, मैंने आपको बताया था अभी, कॉस 2a का फॉर्मूला जाकर देख लो, साइन a तो साइन a, समझ में आया, साइन a तो साइन a। अब देखना साइन a इसमें भी है, साइन a इसमें भी है, दोनों में साइन a है, साइन a इसमें भी है, साइन a इसमें भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोमा करूँ, आप इसको कोमा कर लो, आप इसको कोमा कर लो, तो क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर दो, कोमा मत करो, या मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो, जैसा है वैसे ही कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ध्यान से रखना, ये कॉस ए जो है, ये कॉस स्क्वायर ए है, सॉरी कॉस स्क्वायर ए जो है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी यहाँ पे है तो है, इसमें क्या है ये जैसा है वैसे ही इसको एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे जैसा है इसको यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे लिख दिए इसको। अब मैं साइन स्क्वायर ए इसमें भी है, साइन स्क्वायर ए इसमें, दोनों में से साइन स्क्वायर ए बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर ए बाहर निकाल लिए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए नहीं है साइन ए है ना, साइन ए तो साइन ए, तो साइन ए बाहर निकाल लिए, तो इसमें क्या बचेगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर, 2 निकाल लिए, 2 इसमें मल्टीप्लाई किया, साइन तो बाहर निकाल लिए हैं, इसको 2 बचा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे में अंदर में क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस, तो प्लस इसमें से साइन स्क्वायर निकाल, साइन है ना, साइन है सॉरी, साइन स्क्वायर बार बार बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, साइन ए है, साइन ए को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो इसमें क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, समझ में आया, इतना समझ में आया। अब क्या करो आप लोग, अब क्या करो, देखो यहाँ से 2 1 3 साइन स्क्वायर इसमें है तो इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा साइन 3 साइन ए प्लस, तो प्लस देखो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे है, 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ माइनस ना है तो माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, 3 साइन ए माइनस 4 साइन के पावर 2 है, एक इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 साइन ए, समझ में आ गया, यही प्रूफ करना था हम लोगों को ना, प्रूफ कर दिए, ठीक है समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना आप, ठीक है फिर से बताऊंगा मैं आपको, इसको फिर से वीडियो बनाकर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं और उसका प्रूफ देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 3 कॉस ए इज इक्वल टू 4 कॉस का पावर 3 है ए माइनस 3 कॉस ए। अब इसको प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला मैंने आपको 15 लेक्चर में बताया होगा, तो इसका प्रूफ क्या होगा, तो डिट्टो साइन 3a का जैसा प्रूफ था ना, साइन 3a का डिट्टो इसी का भी ऐसा ही होगा। क्या करेंगे कॉस 3a को क्या करेंगे कॉस 2a प्लस a में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कॉस a इसको मान लो a और इसको मान लो b, a प्लस बी का फॉर्मूला पे लगा दो, जो आएगा सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डिट्टो साइन की तरफ बनेगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद से करना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है, ये साइन की ही तरफ बनेगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसको बताऊँगा तो, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना आप। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन 3a इक्वल टू 3 10 a माइनस 10 का पावर 3a बट्टे में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, इतना इक्वल टू इतना होता है, इसको प्रूफ करना है।
तो ये भी इसी के जैसा बनेगा, जैसे साइन बना था, जैसे कॉस बनेगा, वो भी इसी के जैसा बनेगा। तो चलो मैं इसको बता दूं या इसको बता दूं, दोनों में इसको एक बताऊंगा, ठीक है। चलो इसको बता देता हूँ, जैसा ये बनेगा ना वैसे ही ये भी बनेगा कॉस। मैं साइन को क्या करता, टेन को क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेन 3a है ना, तो मैं 2a प्लस a लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान रखना, 10a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, 2a प्लस 10a बट्टे में 1 माइनस 2a इंटू 10a। अरे 10a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b बट्टे में 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो a की जगह पे मैंने 2a रखा है, b की जगह पे a रखा है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको 2a इक्वल टू क्या आता है, 2a का फॉर्मूला लगाओ, 210a बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर a, इसका इतना इक्वल टू इतना होता है, सिर्फ इतना इक्वल टू, प्लस तो प्लस 10a तो 10a, ओवरऑल पे बट्टा है तो ओवरऑल पे बट्टा, ठीक है। 1 माइनस 2a है, 2 का a का फॉर्मूला क्या होता है, 210a बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू है तो इंटू 10a। इतना समझ में आया। अब ध्यान से रखना, ये बट्टे में इसके है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। आप दोनों तरफ एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम इधर ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 210a प्लस तो प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 10a माइनस तो माइनस 10 का पावर 3, 10 का पावर 3a, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब बट्टे में बट्टा है ओवरऑल पे तो बट्टा कर दिए। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम नीचे से देखना, अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं, ये ओवरऑल जितना है ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट्टा का जोड़ निकाल लेना आप खुद से, इतना तो आता होगा आपको, इसको बट्टा का जोड़ लिए तो ये ओवरऑल ऊपर चला जाएगा। तो 1 माइनस 10 का पावर 2a, ठीक है, माइनस 210a, ये 10a ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 210 का पावर 10 स्क्वायर a हो जाएगा। बट्टे में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a यहाँ पे है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a यहाँ पे है, कट गया, दोनों से कट गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, 210a प्लस 10a तो क्या हो जाएगा, 310a माइनस क्या है, 10 का पावर 3a बट्टे में ध्यान से देखना, 1 और माइनस 1 तो 1 माइनस तो माइनस 10 स्क्वायर a, और नीचे में क्या है, 10 स्क्वायर a, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे दो बार है, तो क्या हो जाएगा, 310 स्क्वायर a। इतना समझ में आया। तो देखो प्रूफ हो गया, यही लाना था ना हम लोगों को, प्रूफ हो गया, यही लेना था ना हम लोग को। यहाँ पे क्या किए कि 1 तो 1, 10 स्क्वायर a एक बार, 10 स्क्वायर a दो बार, तो दोनों को ऐड किए तो माइनस 10 स्क्वायर a, प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फॉर्मूला का प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। जय हिंद।